कहते हैं कि बिहार का विद्यार्थी अयोग्य है, इनके पास योग्यता नहीं है। मेरिट बनना चाहिए, टोटल का मेरिट बनना चाहिए, मैट्रिक से पीजी तक का, सीटेट एस्टेट का, बीपीएससी क्वालिफाई है, न्यूनतम आहारता अंक जितना है उस पर आप मेरिट बनाइए, तब आप योग्य अयोग्य ठहराएंगे। एक दिन की परीक्षा से आप योग्य अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। बहुत नाटक चल रहा है, विद्यार्थियों के साथ गला काटा जा रहा है, दिमाग फट रहा है। रोज़ रात को रिजल्ट निकलता है, दिमाग फटने को तैयार रहता है। बिहार में जितने भी बीएड किए हुए हैं और सीटेट और एस्टेट पास हैं अच्छे अंकों से, सब बुड़बक हो गया। एगो आप ही काबिल हैं और एक जो आप आयोग को दिए हैं परीक्षा देने के लिए, यही तय करता है कि कौन मनुष्य है और कौन जानवर है। दूसरे राज्य वाला मनुष्य हो गया, बिहार का लोग जानवर हो गया। जैसे मन होता है उस तरीके से रिजल्ट निकालते हैं। ऊपर से कहते क्या है कि हम आसमान से किश्ती निकाल के लाए हैं। पूरे भारत में से छांट के ऐसे क्रीम विद्यार्थी सबको लाए हैं जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलेगा। अब बिहार के लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है। बिहार में जो बीएड करके बैठा है लोग, उसके पास तो बिल्कुल ही सामर्थ्य नहीं है। ये तय कर रहे हैं आप एक दिन का परीक्षा लेकर के, एक दिन के परीक्षा से आप तय कर रहे हैं कि बिहार के लोग योग्य नहीं हैं, दूसरे राज्य के लोग योग्य हैं। एक दिन से कैसे पता चलेगा? विद्यार्थी का मैट्रिक बैकग्राउंड, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पीजी का प्लस बीएड का, इतने सालों का मेहनत रहता है। उस हिसाब से तय होता है कि ऊपर से आप सीटेट पास हैं, एस्टेट पास हैं और ऊपर से आप बीपीएससी परीक्षा लेने का मन हुआ तो वो भी लिए। उसमें भी ज़्यादातर विद्यार्थी क्वालिफाई है। जिन महिलाओं को इतना आरक्षण देने के बाद सरकार कर रही है, वो सब भी सीटेट एस्टेट पास हैं, लाखों रुपया बीएड में फंसाए हैं। लेकिन अब जब नौकरी मांगने की बात और हक की बात आती है तो आप दूसरे राज्य के लोगों को नौकरी बांट रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? एक दिन के परीक्षा में किसी का तबीयत खराब हो सकता है, कोई ठीक ढंग से पहुंच नहीं सकता है। उस दिन का उसका स्थिति कैसा होता है, क्योंकि एग्ज़ाम रहता है, अलगे बीपी हाई रहता है, भाग भाग के कहाँ कहाँ से पहुंचना रहता है, कहाँ कहाँ सेंटर आप महिलाओं को फेंकते हैं, आदमियों तो चलियो जाता है ये ठंडा में। उस स्थिति से आप तय करते हैं कि ये जो विद्यार्थी जो पास किया, पासों ने किया, जो 90 प्लस लाया, ये काबिल हो गया और बाकी जो है सो अयोग्य हो गया। उसके मन का स्थिति खराब हो जाता है। अब बैकग्राउंड पिछला आप एक भी नहीं देख रहे हैं, तो अब काहे आप फॉर्म में अपलोड करवाएं, काहे आप बीएड का डिग्री अपलोड करवाएं, काहे आप मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का अपलोड करवाएं? जब इस सबसे कोनो वैल्यू नहीं था तब तो इसको जनरल कंपटीशन बना दीजिए। इसको तो आप रेलवे का एग्ज़ाम बना दिए हैं। और जो लोग हमको ये कहते रहते हैं जो आप योग्य नहीं है इसलिए नहीं तुमको हुआ, इसका मतलब जो 8 लाख 8.5 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरा था और ऊपर से हुआ तो 21 लाख को, उसमें भी छांट के हमको लगता है 70-80 हज़ार को नौकरी देगा। बहुत सीट खा लिया है बीपीएससी, इतना ही को नौकरी होगा। अब बाकी जितना को नहीं हुआ वो योग्य नहीं है, वो बेकार आदमी है। आज बिहार एसएससी का फॉर्म भराया है, उसमें मात्र 10,000 सीट है और फॉर्म भरा है 25 लाख विद्यार्थी। मतलब 10, उसमें से 5,000 सीट जो है सो नेता सब अपने हाथ में रखेगा। जिसको मन होगा उसके झोली में पैसा डालिए, उस हिसाब से आपको नौकरी देगा। और 5,000 पर 25 लाख विद्यार्थी लड़ेगा तो मतलब 5,000 काबिल हैं, बाकी सब जो है बेकार हो गया। आज दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, 1275 मात्र सीट है, कितना 6 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिया है। तो एक दिन के एग्ज़ाम से आप तय नहीं करेंगे कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, और कहेंगे कि हम जो है क्रीम सब चुन के ला रहे हैं। आयोग जो कह रहा है हम बहुत बढ़िया विद्यार्थी सब ला रहे हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए, ये तरीका है तय करने का? आप पूरा मैट्रिक से ग्रेजुएशन पीजी तक का देखिए, बीएड देखिए, सीटेट का मार्क्स देखिए, एस्टेट का मार्क्स देखिए, और उसके बाद बीपीएससी जो आप न्यूनतम आहारता अंक रखे हैं, काहे रखे हैं? न्यूनतम आहारता अंक में यदि आपको नौकरी नहीं देना है तो आप मत रखिए। आप कहिए जो 90 प्लस लाएगा उसको नौकरी मिलेगा, नहीं तो हम तुम लोग को साफ को बुड़बक समझते हैं, चुतिया समझते हैं। तुम लोग इसमें माथे मत लगाओ, हमको बांटना है, दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी देना है। वो भी इतना दिन इतना उम्र बीत गया, सहम गए हैं। कितना उम्र का आदमी सब हो गया है, 35-40 वर्ष का हो गया है, अभी तक अपने राज्य में अपने घर में रह के वो नौकरी का, मास्टरी का नौकरी का सपना नहीं देख सकता। वही आदमी घर पर लाखों रुपया महीना कमाता है, और आपके नज़र में वो हो गया अयोग्य। वही ट्यूशन पढ़ा के लाखों कमाता है, लेकिन आपके सामने में योग्य यहाँ के लोग है ही नहीं।
इनके दिमागे में घुसा हुआ है कि बिहार के लोग बेकार हैं। जिन महिलाओं के लिए 75% 50% आरक्षण की बात सरकारें कर रही है, सब का गला को काट दिया आप लोग। अब महिलाएं क्या करेंगी? सब का गार्जियन जो अपने पिता पर है तो अपने बेटी को बीएड करवा देती है और पीजी तक का डिग्री दिलवा दिया। कोई पति जो है सो अपनी पत्नी को बीएड करवा दिया। यहाँ की महिला फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए नहीं बनी है। यहाँ के लोगों के हिसाब से वो मास्टरी का नौकरी उन्हीं के लिए है और उनका अधिकार छीन छीन के आप दूसरे राज्य के लड़कियों को भर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अब बताइए कौन ऐसा लड़की है जो जूलॉजी का जो कट ऑफ आया है वो 81 नंबर EWS का है और 85 नंबर जनरल का है। लड़की सब 60-65 ला के दम तोड़ देती है, EWS में 60-62 जा रहा है। इसका मतलब आप महिलाओं को भी नौकरी नहीं देना चाहते। EWS मेल का फीमेल का दोनों का कट ऑफ सेम रहता है। ये क्या तरीका हुआ? कहाँ से इतना नंबर लेके आएगी? इतना वो काबिल रहती तो वो देश चला देती। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री अंगूठा छाप बन जाती है। जो कोई पढ़े लिखे नहीं है वो मुख्यमंत्री बन जाती है। इन महिलाओं का आप गला काट दिए। ये बेचारी लाखों रुपया बीएड करके फंसाई है। ये सब तो जीवनों में नहीं अब सपना देख सकती है। कहते हैं कि बिहार का विद्यार्थी अयोग्य है, इनके पास योग्यता नहीं है। मेरिट बनना चाहिए, टोटल का मेरिट बनना चाहिए। मैट्रिक से पीजी तक का, सीटेट एस्टेट का, बीपीएससी क्वालिफाई है, न्यूनतम आहारता अंक जितना है उस पर आप मेरिट बनाइए, तब आप योग्य अयोग्य ठहराएंगे। एक दिन की परीक्षा से आप योग्य अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। बहुत नाटक चल रहा है, विद्यार्थियों के साथ गला काटा जा रहा है, दिमाग फट रहा है। रोज़ रात को रिजल्ट निकलता है, दिमाग फटने को तैयार रहता है।